वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 14 चैप्टर बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। बच्चों, हम लोग डाक टिकट, पुराने सिक्के ये सब जमा करते हैं। जो छोटी लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों का संग्रह भी करती हैं और ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि हर खिलौना आजकल महंगा आता है, गुड़िया भी महंगी आती है और फिर उन्हें सुरक्षित रखने की भी ज़्यादा जगह नहीं होती। लेकिन तुमने कभी ये सुना है कि कोई बड़ी उम्र का पुरुष गुड़ियों का संग्रह करता हो? तो हम आज बात करेंगे केशव शंकर पिल्ले की, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया था। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह। बच्चों, तुम जानते हो ये इतनी सारी गुड़ियाँ उन्होंने अपने लिए नहीं इकट्ठी की। देश विदेशों में जो अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं उनसे सजी ये गुड़ियाँ अपने अपने देश के तौर तरीके बताती हैं और ये खूबसूरत तो होती ही हैं। भारतीय बच्चों के लिए जमा करी हैं। ये सारी गुड़ियाँ जो हैं दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में हैं और इस तरह सजा कर रखी गई हैं कि बच्चे जाएं और उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। इतना ही नहीं, उनकी खुशियों के लिए वो बहुत सारे काम करते थे। सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले। वही केशव शंकर पिल्ले जो लंबे समय से सर्कस वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे हैं। तो इन्हें कार्टून बनाने का बहुत शौक था। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे, पत्रिकाएं जिनमें बच्चों के बारे में छोटी छोटी कहानियां दी होती थीं। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। बच्चे उनकी कमज़ोरी थे, बच्चे उनकी ताकत भी। यानी बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था तो वो उनकी ताकत भी थे और उनकी कमज़ोरी इसलिए कि बच्चों के आगे उनका और कुछ ध्यान ही नहीं था। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में काम किया। साथ ही साथ कानून का अध्ययन किया। चित्रकला का भी अभ्यास चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी कला ही नहीं, उनकी हॉबी थी, उनका शौक था। बॉम्बे कार्निकल में कुछ उनके कार्टून छपे तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स था उसमें कार्टूनिस्ट की नौकरी कर ली। 1932 से लेकर 1946 तक उन्होंने उसी में काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने किसी पत्र में पूरे समय के लिए नौकरी की थी। देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए गए उनके कार्टून सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते थे। यानी सब उनको बड़े ध्यान से पढ़ते थे, देखते थे। शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल में चले गए जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका सर्कस वीकली निकालना शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। सर्कस वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टून में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग बहुत पसंद किया गया। इसमें बड़े लोग जो होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन पर व्यंग कसा जाता था कि किस तरीके से वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, लेकिन उस पर भी उनकी दुनिया जो है वो खोखली है। इस तरीके से हास्य व्यंग जो थे वो बहुत पसंद किए जाते थे। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा कि ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए भी कुछ खुशी के लिए काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार सर्कस वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया ज़रूर था लेकिन बच्चों के हित में था, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में सर्कस वीकली का बाल विशेषांक में श्री नेहरू जी ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी है। यानी बच्चे कहीं के भी हों, वो लड़ाई करेंगे, खेलेंगे और फिर उनकी लड़ाई भी खेल ही जैसी होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष
सर्कस वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उनमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी निरंतर बढ़ती रही। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 वर्ष के जो बच्चे थे वो स्कूलों में तैयारी करते रहते थे। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों में बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते थे। सन 1970 में 103 देशों के कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने रहे और बाल लेखकों, बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, क्योंकि उन्हें भी बच्चे बहुत पसंद थे। इसलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता भी दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, बाल पुस्तकालय, गुड़िया घर है, एक नया हॉबी सेंटर भी है। शंकर जी ने जिस तरह सभी देशों के सुंदर कलापूर्ण गुड़िया की खोज में, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर में चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी संग्रह किया है। यानी केवल उन्होंने गुड़ियों का संग्रह ही नहीं बनाया, किताबों का भी संग्रह उन्होंने स्थापित किया है। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न देशों की ढेर सारी गुड़ियाँ लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी और यहीं से इन गुड़ियों का संग्रह की शुरुआत हुई। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों का इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियों में लगाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया, तो ऐसे में कीमती गुड़ियों को खराब न हो जाने का डर भी था। तब शंकर के मन में आया कि एक गुड़िया का संग्रहालय बनाया जाए। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। यानी ये जो गुड़िया संग्रह है वो देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई, जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेज दिया जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों के प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियाँ यहाँ एकत्रित हैं। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के, विदेशों के रहन सहन, तौर तरीके, फैशन, वेशभूषाएं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो पाते हैं। गुड़िया घर में कुछ मुख्य आकर्षण जो हैं उनके नाम हैं हंगरी की ऊन काती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ की टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड की लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबो की नर्तकियाँ, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियाँ और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव। तो ये सारी जो हैं यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। ये गुड़ियाँ इतनी आकर्षक हैं और हंसती बोलती हैं, काम करती हैं, चलती फिरती सजीव सी लगती हैं। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता। इसे कई बार देखने का मन भी करता है। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। गुड़ियाघर की स्थापना के पीछे शंकर जी का यही उद्देश्य था। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थीं आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3 से 4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलाने का अवसर। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव पिल्ले अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात यानी प्रसिद्ध हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार
था और देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें बहुत मिला। तो चलिए इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। निजी, निजी होता है स्वयं का या व्यक्तिगत। हस्तियाँ होती हैं विशिष्ट लोग। अनूठी यानी अनोखी या अद्भुत। उपेक्षित, जिसकी ओर पूरी तरह ध्यान न दिया जाए। विशेषांक होते हैं विशेष प्रकार के अंक या किसी विषय को आधार बनाकर छापा गया अंक यानी पत्रिका। अंतर्राष्ट्रीय यानी विभिन्न राष्ट्रों के बीच, जहाँ पर कई राष्ट्र जो हैं वो आते हैं, इसलिए हम उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। कलापूर्ण यानी कला से युक्त। पौराणिक होते हैं पुराणों से संबंधित, जो हमारे पुराण हैं उनसे संबंधित कोई चीज़ होती है तो हम उसे पौराणिक कहते हैं। प्रशिक्षण यानी सिखाना या शिक्षण देना। आकर्षण होता है मोहक या बहुत सुंदर। एकत्रित करना यानी जमा करना या इकट्ठा करना। माध्यम, किसी के जरिए या किसी के द्वारा। कृतियाँ होती हैं रचनाएं और पुस्तकें। विख्यात मतलब मशहूर या प्रसिद्ध। संग्रह होता है जमा करना, एकत्र करना। संग्रहालय, जहाँ पर कोई वस्तुओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे हम संग्रहालय कहते हैं। जैसे पुस्तक का संग्रहालय होता है, गुड़िया का संग्रहालय था। संस्थापक, संस्थापक होते हैं स्थापना करने वाले। खोखली यानी कोई चीज़ जो अंदर से खाली हो, भीतर से जिसका स्थान जो है वो खाली हो या पोली हो। प्रदर्शनी होती है कुछ वस्तुओं को एक स्थान पर देखने के लिए रखा जाना, उसे हम प्रदर्शनी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्ले को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर है, गुड़ियों का संग्रह में केशव शंकर पिल्ले को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, गुड़िया बहुत महंगी थी और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में खराब होने का डर था। और दूसरा, उन्हें संग्रह करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, उन्हें ढूंढना पड़ता था, इसमें उन्हें मुश्किल होती थी। प्रश्न 2, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों करना चाहते थे? तो उत्तर है, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता लोगों की और बच्चों की भलाई के लिए करना चाहते थे। इसके द्वारा वे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते और देश विदेश के बच्चों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलता था। प्रश्न 3, केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया? तो उत्तर है, केशव शंकर पिल्ले ने गुड़ियों का संग्रह भारतीय बच्चों के लिए किया ताकि वे बच्चे विदेशी गुड़िया नहीं देख सकते, नहीं खरीद सकते, लेकिन वहाँ पर वो उन संग्रह को देख सकते थे और उन्हें जान सकते थे। इसके साथ ही देश विदेश की जानकारी भी उन्हें मिल पाती थी। प्रश्न 4, केशव शंकर पिल्ले हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे? तो उनका मकसद क्या था? उत्तर, अपने कैंप के माध्यम से वह पूरे देश के बच्चों को एक जगह मिलने का मौका देना चाहते थे ताकि वह एक दूसरे को जान सकें, क्योंकि उस समय टीवी या इंटरनेट तो था नहीं। तो ये इसके प्रश्नोत्तर भी हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।